हेलो स्टूडेंट्स। तो एनसीईआरटी के मैथ्स चैप्टर 5 की सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक होगा किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये सब बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जैसे हमें इसमें करना क्या होगा, हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा जो कि किस फॉर्म में होगा, a + i b अपॉन c + i d इस फॉर्म में होगा। और हमारा ओवरऑल काम जो होगा इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करना होगा। तो इसमें हमें क्या सॉल्व करना होता है ठीक है, तो हमारा काम ये होता है जो डिनोमिनेटर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, इसे प्योरली रियल बनाना पड़ता है हमें। ठीक है, प्योरली रियल का मतलब क्या होता है, जो इमेजनरी पार्ट है, ये जो इमेजनरी वाली टर्म है, ये पार्ट है, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ज़ीरो। मतलब डी जो है, जो इमेजनरी पार्ट है वो ज़ीरो कब होगा, क्योंकि आयोटा तो हमारा ज़ीरो नहीं होता। क्यों? क्योंकि आयोटा की वैल्यू √-1 होती है। तो अगर हमें प्योरली रियल बनाना है, मतलब इमेजनरी पार्ट हमें क्या चाहिए, ज़ीरो चाहिए, तो उसके लिए हमारा डी ही ज़ीरो होना पड़ेगा, मतलब इमेजनरी पार्ट ज़ीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा काम यही है, जो डिनोमिनेटर वाले टर्म है उसे प्योरली रियल बनाना होता है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा इस डिनोमिनेटर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का। और उस कॉन्जुगेट से हमें इसमें न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एंड देन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने के लिए। तो उसकी एक ट्रिक है कि आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में है तो आप सबसे पहले, अगर आपके पास 2/3 कोई नंबर है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2 × 1/3। तो ऐसे ही यहाँ पे होगा, अगर आपके पास कोई नंबर a + i b अपॉन c + i d की फॉर्म में है तो आप उसको कैसे लिख लेना, पहले a + i b × 1 अपॉन c + i d। बस आपको फिर यही सोल्व करना रह जाएगा। ठीक है, और फिर अब देखो डिनोमिनेटर में आ गया इमेजनरी पार्ट यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, जब भी डिनोमिनेटर में इमेजनरी पार्ट आ जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, तो उसे हमें प्योरली रियल बनाना होता है, मतलब इमेजनरी पार्ट ज़ीरो होना चाहिए, मतलब डी ज़ीरो होना चाहिए। जिसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी नंबर हमारे डिनोमिनेटर में होता है उसका कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, तो अब बात आई कॉन्जुगेट की। ठीक है, ये कॉन्जुगेट होता क्या है, मान लो आपके पास एक नंबर है 2 + 3 i, तो इसका आपके पास कॉन्जुगेट क्या होगा। तो आप क्या करना, कॉन्जुगेट के लिए, इसके कॉन्जुगेट के लिए जो भी ये आयोटा है, इसको आयोटा को रिप्लेस कर दीजिए माइनस आयोटा से, और जो आपका आंसर आएगा वही आपका कॉन्जुगेट होगा इस नंबर का। तो जब आपने रिप्लेस किया आयोटा को माइनस आयोटा से, तो आपके पास क्या आया, 2 + 3 आयोटा की जगह माइनस आयोटा, तो आपके पास क्या आ चुका है, 2 - 3 आयोटा। तो इस नंबर का कॉन्जुगेट आपका है 2 - 3 आयोटा। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो आपके पास 1 अपॉन c + i d फॉर्म का कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें आप क्या करने हो, इसके कॉन्जुगेट से c + i d का कॉन्जुगेट कैसे क्या हो जाएगा, इस जैसे मैंने आपको ये बताया, इस प्रोसेस के थ्रू c + i की जगह माइनस आयोटा डी, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है। तो क्या हो जाएगा, c - आयोटा डी अपॉन c + आयोटा डी, और ये c - आयोटा डी। ठीक है, और जैसे हमारे पास फिर आपको क्या करना होगा, c - आयोटा डी डिवाइडेड बाय, अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन रूल मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो दी हुई है, जिसमें आप समझ सकते हो कि किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, जो रियल पार्ट है दोनों नंबर्स का, उनको पकड़ो और उनकी मल्टीप्लाई करो, c × c। उसके बाद बीच में लगा दीजिए आप माइनस। फिर जो इमेजिनरी पार्ट होता है आपका दोनों नंबर्स का, उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, d × डी, ये आपका आ गया रियल पार्ट। फिर प्लस आयोटा, अब इमेजनरी पार्ट लिखना होता है हमें, क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजनरी दोनों पार्ट से मिलके बना होता है। ठीक है, तो रियल नंबर हमारे पास आ गया प्लस आयोटा, इमेजनरी पार्ट अब हमें चाहिए होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले नंबर का रियल पार्ट, दूसरे नंबर का इमेजनरी पार्ट, इनकी मल्टीप्लाई, c × -d, बीच में लगा देना है प्लस, फिर पहले नंबर का इमेजनरी पार्ट तो दूसरे नंबर का रियल पार्ट, इनकी मल्टीप्लाई, d × c, ये आपके प्रोडक्ट है। ठीक है,
कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो आप कैसे लिख सकते हो, सी माइनस आयोटा डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस सी डी प्लस डी सी। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचा, सी माइनस आयोटा डी अपॉन सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हुई है मुझसे, यहाँ पे आपने क्या किया, रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई किया, माइनस इमेजनरी को इमेजनरी। यहाँ पे इमेजनरी पार्ट क्या है, डी, और यहाँ पे इमेजनरी पार्ट है माइनस डी, तो यहाँ पे आएगा माइनस डी, ये माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा, प्लस आ जाएगा यहाँ पे। आई होप आपको ये समझ आया हो। और अभी जो हमने ये भी प्रोसेस किया, इसको मैं आपको डायरेक्टली एक ट्रिक से बतानी हूँ कि आप इसको इस लेंदी के। अब एक हम शॉर्ट तरीका देख रहे हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर को सोल्व करने के लिए हम क्या ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक ओवरलुक तो मैंने आपको दे दिया है कि हमें इसमें यहाँ पे करना क्या है, डिवीज़न ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, ठीक है। तो मैं अब देखिए आप क्या लिखा है, लेट Z1 और Z2 हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है, बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन देयर डिवीज़न, और डिवीज़न को हम कोशेंट भी बोल सकते हैं, इज़ डिफाइंड एज ए प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाय सी प्लस आयोटा बी। को हम कैसे लिख सकते हैं, Z1 ओवर Z2, क्योंकि हमने इनको Z1 और Z2 से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें इस प्रोसेस की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो और जहाँ पे हमारे पास प्रोवाइडेड क्या होता है, कंडीशन की जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर को आप ज़ीरो से डिवाइड करोगे तो वो मीनिंगलेस और अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो इसलिए डिनोमिनेटर वाली टर्म हमारी नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, तभी हम डिवीज़न, हमारा जो प्रोसेस होगा वो अप्लाई होगा, तभी हम उस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं अगर वो नॉन ज़ीरो हुआ। तो जैसा मैंने आपको बताया, हम Z1 ओवर Z2 को कैसे लिख सकते हैं, Z1 इंटू 1 ओवर Z2, ठीक है। और ये वही नोट है जो मैंने आपको बताया, इफ़ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ ऑफ द फॉर्म 1/z और 1 ओवर a प्लस आयोटा बी, देन हाउ टू सोल्व। इस टाइप को हम कैसे सोल्व करते हैं, राइट कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस आयोटा बी, जो कि क्या होगा, a माइनस आयोटा बी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये कैसे होगा। और फिर क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देनी है a माइनस आयोटा बी से इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, किसके, 1 ओवर a प्लस आयोटा बी जो हमारा है उसमें। तो अब हमें देखनी है ट्रिक, क्योंकि ये मैंने प्रोसेस आपको करके बता दिया है कि कैसे कैसे जो ये बोल रहा है ये कैसे कैसे होना है, ठीक है। अब हम देखने हैं ट्रिक की करना क्या है। हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में है, हमें क्या करना है, इसका रियल पार्ट उठाइए, यहाँ पे रख दीजिए, प्लस आयोटा बीच में लगाने के बाद इस नंबर का इमेजिनरी पार्ट उठाइए और नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय जो रियल नंबर है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट, जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर एंड जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर कर दीजिए, बस, ठीक है। ये आपको करना है। अब जैसे फिर जो क्या नाम, आपको जैसे Z1 ओवर Z2 निकालना है, आपको Z1 ओवर Z2 जिसे आपने कैसे लिखा, Z1 इंटू 1 ओवर Z2। तो 1 ओवर Z2 की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल के Z1 के साथ जो भी आपका आंसर आया, Z1 के साथ जो भी इसका आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई कर देनी है, और मल्टीप्लिकेशन आप जानते हो, और वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा इस प्रॉब्लम का। जैसे एक एग्जांपल है, Z1 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है Z1 ओवर Z2, जो कि क्या है, 6 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। तो वही जो मैंने आपको बताया, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 6 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 ओवर 2 माइनस आयोटा, ठीक है। Z1 इंटू 1 ओवर Z2 के आप इसको फॉर्म में लिख सकते हो। तो अब इसको ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है, अब हमें, अब ये आ गया हमारा 1/a प्लस आयोटा बी फॉर्म का, ठीक है। ये हमारा इस फॉर्म में आ गया ये नंबर। तो इसको हमें सोल्व कैसे करना है, ये देखिए कैसे सोल्व करेंगे। 1/2 माइनस आयोटा को सबसे पहले क्या था, यहाँ पे रियल पार्ट, ठीक है,
इसका रियल पार्ट लिया हमने, यहाँ पे कितना है 2 प्लस आयोटा बीच में लगाना है। नेगेटिव साइन के साथ हमें क्या लिखना है, इस नंबर का इमेजिनरी पार्ट जो कि क्या है -1, ठीक है, -1। मैंने आपको बताया हुआ है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे देखते हैं, तो यहाँ पे हम कंपेयर करने हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 2 है प्लस आयोटा, नेगेटिव साइन, बी -1, ओके डन, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बस इसको सोल्व करना है। 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 5। देखो जो कि हमारे पास एक रियल नंबर है, हम लेके चले थे कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में, जिसे हमें कन्वर्ट करना था एक रियल नंबर में जिसमें हमारा इमेजिनरी पार्ट 0 हो। मतलब हमारे पास आयोटा वाली टर्म तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, आयोटा ही नहीं हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर होगा जो कि किस फॉर्म में है, a प्लस आयोटा b, ठीक है। और हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म में होता है, तो यही हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का की वैल्यू होगी, ठीक है। और अब हम क्या निकालनी है, हमें इस टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली जो हमारे पास ये नंबर आया, और अब हमें क्या निकालना होगा, 6 + 3 आयोटा, इस टर्म की वैल्यू हमारे पास आई 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो बस हमें इस टर्म को सोल्व करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमें इसको सोल्व करना होगा, तो आप यहाँ पे क्या लगाना है आपको, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। 1/5 एज इट इज़ आप इसको उतार दीजिए। इसका रूल क्या था, रियल पार्ट के मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लिकेशन का रूल, ठीक है। बीच में नेगेटिव साइन, इमेजिनरी पार्ट के मल्टीप्लाई कीजिए, ये रियल पार्ट हमारा तैयार हो गया, प्लस आयोटा बीच में लगा दीजिए। फिर इसका रियल इसका इमेजिनरी, इनकी प्रोडक्ट कर दीजिए, बीच में प्लस साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसका इमेजिनरी पार्ट और इसका रियल इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए, डन। ये हमारा सोल्व हो चुका। 12 - 3 प्लस आयोटा 6 + 6, तो हमारे पास आंसर क्या आ चुका हमारा, 1/5 9 + 12 आयोटा। ये हमारा आंसर हुआ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो कि डिवीज़न और कोशेंट फॉर्म में है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ्रीली पूछ सकते हो, कमेंट करके आप बता सकते हो। और अगर कोई बात प्रॉब्लम समझ नहीं आई है तो आप वो भी पूछ सकते हो, ठीक है।